हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम फ्रेंड्स। और जितने भी ट्रेनिंग हैं आईटीआई के, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के हो, इलेक्ट्रोमैकेनिक हो, वायरमैन के हो, यहाँ तक कि डिप्लोमा होल्डर हो, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी लोग हों, मैं आज ये चीज़ डिस्कस करूँगा कैपेसिटर संधारित्र के बारे में। एसी सिस्टम को पढ़ने से पहले संधारित्र कैपेसिटर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कैपेसिटर को जानेंगे अच्छे से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि इसमें मैं सारा कैपेसिटर कंसाइज कर दूँ, और इसके बाद मैं जो क्वेश्चन का सीरीज है मैं करा दूँगा, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आईटीआई के जितने भी ट्रेनिंग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ जानेंगे। उससे पहले कुछ पिक्चर्स हैं, उसको हम लोग देख लें। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे पिक्चर्स हैं। जितना भी मैं हो सका, जो भी कैपेसिटर्स है उसको मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ और एक एक करके स्लाइड में आप लोग देखते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा आप लोग का बहुत सारे ये कैपेसिटर्स है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये तो शायद आप लोगों को देखा भी होगा, आपके घर में पंखा हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, सब में ये यूज़ होता है कैपेसिटर। मैं दिखाने का मेरा मेन मोटो ये है कि आप पहले जाने कि कैपेसिटर दिखता कैसा है और इसका यूज कैसे कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए स्क्रीन छोटा कर दिया और ये देख लीजिएगा आपकी स्लाइड पे सारा कुछ। ये देखिए फैराडे है, ये कैसे यूज होता है ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट है माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्रेनिंग जितने भी हैं ये सबको ध्यान रखना। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10⁻⁻⁶, नैनो में -9, पिको में 10⁻⁻12। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये आपके जितने भी कैपेसिटर्स हैं उस पर ये ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता होगा। ये ध्यान से देखिएगा ऐसा। ये Z2R, सॉरी, ये Z2R, ऐसे Z2R करके ये इसका स्पेसिफिकेशन है, कैसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे तो इतना पॉसिबल है नहीं सामने से इसको दिखाया जा सकता है, या तो प्रैक्टिकल में इसे और अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे का जो सेक्शन है इसको हम लोग ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वोल्ट है। और ये जो आपका सेक्शन है देखिएगा इक्वली है, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, और ये क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटर इंटू वोल्टेज। अगर कैपेसिटर को देखना हो तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वोल्टेज के इन टर्म्स में, मतलब कि अगर हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है तो होगा C इज टू Q अपॉन में V। ठीक है, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर डिराइव कीजिएगा तो ये आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कुछ स्लाइड्स हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है। मैं इसलिए ये सारा चीज़ ट्रेनिंग स्पेशली आप लोग देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और भी दूसरे ट्रेनिंग को ये इसको शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके। बिहार के जितने भी ट्रेनिंग हो, यानी और ऑल इंडिया के जितने भी ट्रेनिंग है सबको सब शेयर कीजिए, और उनको चाहे ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभान्वित हो इस लेक्चर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे। तो स्लाइड से आप लोगों को पता चल गया होगा कि संधारित्र आखिर दिखता कैसा है, पैरेलल में कैसे उसको अरेंज करते हैं, सीरीज में कैसे अरेंज करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि संधारित्र कैपेसिटर होता क्या है। उससे पहले कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के जो आपकी ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी स्लाइड्स, ये भी आपके क्या है, संधारित्र ही है। ठीक है, ये आपका ये एक मशीन है जिसमें बीच में किसको क्या रखा है, कैपेसिटर को रखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा है समानांतर प्लेट संधारित्र का एक सरल रूप, यानी कि ये पैरेलल का है। ये देखिए, ये इसके जस्ट पैरेलल में है। ये बीच में क्या आपका, ये बीच में जो है आपका, सॉरी,
बीच में ये आपका क्या है, ये आपका पैरेलल प्लेट है और बीच में क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो चार्ज को ट्रांसफ़र होने नहीं देता। यानी कि इस हैंड पे आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हैंड पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है आपका समानांतर प्लेट संधारित्र का एक सरल रूप है, जिसको देखिए कि ये बॉक्स के रूप में दिखाया गया आपके सामने। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर जानेंगे डिटेल में कि संधारित्र कैपेसिटर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे आप लोग रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ये क्या इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 सिरा वाला एक प्रमुख एलिमेंट है जो क्या है, दोनों एंड पे, मैंने क्या बताया कि इस एंड पे जैसे इसको मान लीजिए जैसे ड्रॉ करें। ठीक है, इक्वली ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, इक्वली ड्रॉ करें तो इस एंड पे आपका पॉजिटिव और इस एंड पे आपका केवल निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और दोनों को क्या होता है कि बहुत ही पास में रखा जाता है और इन चालकों पर क्या होता है, दोनों को इक्वल एडजस्ट करके रखा जाता है, मतलब कि बराबर दूरी पे। ठीक है, जिससे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों पे बराबर बना रहे, जिससे कि क्या होता है, इससे देखिए कि होता क्या है कि जैसे 2 मजबूत आदमी हैं, 2 50 किलो के हैं, एक दूसरा भी 50 किलो का है और जो दूसरा आदमी वो भी 50 किलो का है। अगर दोनों, ठीक है, तो दोनों में अगर लड़ाई हो तो क्या होगा आपका, ये कोई नहीं हारेगा। ठीक है, ऐसे ही चार्ज का होता है। चार्ज अगर दोनों प्लेट पे अगर इक्वल चार्ज हो तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो, ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ना नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। या तो एक सिरे पे कम हो या एक सिरे पे ज़्यादा हो, तभी चार्ज का फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं तो फ्लो नहीं होगा। देखिए इस पर लिखा है, इनकी प्लेटों पर बराबर मात्रा में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश संचय हो जाएंगे। विद्युत संधारित्र मतलब कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत आवेश में। स्थिर वैद्युत मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं। और कहाँ पे करते हैं, विद्युत फिल्टर। और कहाँ, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर आप लोग डिप्लोमा या बीटेक या और भी हाई स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा। संधारित्र में बेसिकली मैंने क्या बताया, 2 प्लेट होता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा होता है, ये ऐसे 2 प्लेट होते हैं। ठीक है, 2 प्लेट होते हैं, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों साइड में, और एक तरफ केवल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक के रूप में आपका कोई भी पॉलीथीन, अपना कपड़ा, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, मतलब जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमेशा डीसी की तरह, मतलब कि डीसी की तरह बिहेव करता है। कांस्टेंट रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। और संधारित्र में जिससे क्या होता है, संधारित्र में मतलब कैपेसिटर में कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। किंतु संधारित्र के दोनों सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाने पे उसके प्लेटों पर संचित आवेश कम या अधिक हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, ये आपका क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और ये आपका क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, डाउनवर्ड आएगा, फिर डाउनवर्ड से क्या होगा, अपवर्ड आया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन हाई से लो जा रहा है, फिर लो से हाई की तरफ जा रहा है, जिससे क्या होता है, आपका फ्लक्चुएशन होते रहता है, जिससे कि संधारित्र से होकर डीसी धारा नहीं बहती है। और जो आपका एसी से है वो क्या कहता है, अल्टरनेटिंग करंट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब देखिए जो आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ट्रेनिंग जितने हैं इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। I = C dV/dt। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जहाँ पे क्या है, I क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच बहने वाली विद्युत धारा। V क्या आपका, संधारित्र के प्लेटों के बीच का
विभवांतर, सी क्या आपका कैपेसिटर है, और उसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं उसके बीच का जो एरिया होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये आपका देख लीजिएगा क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये दो प्लेट है, ये दोनों के बीच का जो एरिया होगा ये आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, Q = C × V, और कैपेसिटर के फॉर्म में बोले तो C = क्या हो जाएगा आपका Q/V। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए जो आपका जो कैपेसिटर होता है क्या होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए उसको संग्रहित ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि कंजर्वेटिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है कार्य करने के बाद क्या होता है उसमें, जैसे आप क्या करते हैं बाज़ार से सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी खरीद के क्या करते हैं ला के एक जगह स्टोर करते हैं, करते कि नहीं करते, धान गेहूँ तो उसको एक जगह स्टोर करते हैं। वैसे क्या होता है एनर्जी एक जगह क्या होता है आपका स्टोर हो जाता है, तो उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आ जाए किसको एनर्जी को इससे, तो यू से करते हैं। अब देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क के फॉर्म में, तो क्या होता है W = ये ध्यान रखना आप लोगों को, W = 1/2 CV² 1/2 VQ 1/2 Q²। अब क्या कीजिएगा आप लोग कि जैसे ये आपको ध्यान रखना होगा कि VQ कैसे होता है, तो क्या होता है सिंपल सा एक फॉर्मूला है, Q = CV, इसका यूज कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और अगर इस यहाँ पे C को हटाना है, ठीक है, C को हटाना है तो क्या कीजिएगा आप लोग, C = Q/V ऐसे कर दीजिएगा तो ये दोनों फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा, उपयोग देखना है कहाँ पे होता है। जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको स्टोर करने में होता है, यानी कैसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, मतलब कि मैग्नेटिक जो चुंबक का जो इफ़ेक्ट होता है उससे रिपल्सन करके या उससे अट्रैक्शन करके उसको क्या करते हैं हम लोग स्टोर करते हैं। और कहाँ होता है पावर फैक्टर को इंक्रीज करना है। आप लोगों को ध्यान दिए होंगे क्लास में, तो आपको याद होगा मैं पावर फैक्टर बताया था। ठीक है, पावर फैक्टर, पिक फैक्टर, ठीक है, ये सब बताया था। और क्या होता है बहुत सारे फिल्टर्स में सेकेंड ईयर में आप लोगों को पढ़ना है, फिल्टर्स बहुत सारे। और क्या होता है टाइमिंग सर्किट बनाने में, पल्स पावर्स और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं डिफेंस के उसको बनाने में होता है। और क्या होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर बनाने में होता है। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग का एप्लीकेशन है, ये ओवरलैपिंग एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर टाइप। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कपलिंग में होता है, स्मूथिंग में होता है, डीकपलिंग में, नॉइज फिल्टरिंग। तो बस ये आपको ध्यान रखना है केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सा कौन कौन सा आपको याद रखना है, ये सेरामिक कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर, इसको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए संधारित्र का संयोजन, तो संधारित्र का संयोजन दो रूप में होता है। ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं हम लोग कि कितना यूज करना, हाउ टू यूज, मतलब कितना हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग दो काम करते हैं, एक तो है आपका सीरीज, ठीक है, एक आपका क्या है सीरीज मतलब कि श्रेणी, और दूसरा है आपका पैरेलल। ठीक है, मैं सीरीज और पैरेलल दोनों का फिगर स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। ठीक है, और क्या होता है धारा जो फ्लो हो रहा है उसको मापने में किया जाता है। ये देखिए आपका श्रेणी क्रम में संयोजन, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका, ये आपका कहलाता है सीरीज। ये आपका क्या कहलाता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर का, ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। ये आपका सीरीज है, रेसिस्टेंस का मैं गलती से रेसिस्टेंस का बता दिया, ये आपका सीरीज का है, सॉरी। और ये जो है आपका ये जो आपका वो पैरेलल का, सॉरी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा,
ये रेसिस्टेंस याद रखना है आपको कि जो आपका कैपेसिटर होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। ठीक है, मतलब कि कैपेसिटिविटी रेसिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब दो श्रेणी मतलब कि दो, अगर सीरीज को हम लोग क्या करें, सीरीज का कॉम्बिनेशन करें तो ये फॉर्मूला आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका अगर पैरेलल का हो तो ये ध्यान रखना है, पैरेलल का हो तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, जैसे 10 माइक्रोफैराड वाले 4 संधारित्र है तो उसको समानांतर क्रम में, तो इजी वे में क्या करना है, 10 10 10 10, मतलब इससे क्या हो जाएगा, 10 कर दें हम लोग, क्या कर दें इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कर दे तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 10 माइक्रोफैराड अगर आपका पैरेलल में हो तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग 1/10 और प्लस में 1/10 कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, 4/10 आएगा। और ये कितने टाइम्स कर देगा, 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2/5। इसको अगर आप 2/5 को अगर आप लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका सीरीज का है और पैरेलल का है, तो जो सीरीज का कनेक्शन है पैरेलल की कनेक्शन, तो पैरेलल कैपेसिटर का ज़्यादा अच्छा है और सीरीज का उससे थोड़ा लो है। ठीक है, कुछ प्रमुख संधारित्र की संरचना वो देख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि 2 प्लेटों का संयोजन करते इस तरह से करते हैं कि कोई भी संधारित्र मतलब कि अच्छे से वो क्या हो, अरेंज हो। ठीक है, संधारित्र के दोनों चालकों के बीच कुचालक की एक मुख्य गुण परमिटिविटी होती है, जिसको किससे हम डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। और जो स्पेसिफिक परमिटिविटी होती है वो आपको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्सिलॉन नॉट का मान 88,542 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रोफैराड पर मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आपका कुछ फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जितने भी ट्रेनिंग है इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में, मतलब कि आगे लेक्चर में नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपके कैपेसिटर्स का कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, और ट्रेनिंग ध्यान ज़रूर दें कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि मैं अगला जो जितने भी इससे क्वेश्चन हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसी सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे। क्यों, इंडक्टर उतना जानना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंडक्टर का उतना फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता है जितना कि कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है,
क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है कि चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है, कुछ सेकेंड तक ये चार्ज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसलिए मैं कैपेसिटर को पहले अलग से डिस्कस किया, कुछ उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एसी सिस्टम को देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल बटन को दबाइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और ध्यान दीजिए। और ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बिंदास जीएस फोरम के बेल बटन को जरूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और जितने भी ट्रेनी हो और जितने भी और भी कैंडिडेट्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको ये लाभ प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।